नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो जो है सोशल साइंस जो सोशल स्टडीज होता है उसी के सब्जेक्ट के कम्बिनेशन के बारे में, यानी कि विषयों का जो कम्बिनेशन है उसमें क्या रहेगा। ये जो नया विज्ञापन आया है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति, यानी कि जो रेसिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं केंद्र सरकार के थ्रू, उसके लिए जो भी विज्ञापन आया, तो हम सब इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने वाले कि जो टीजीटी पीजीटी के लिए जो है, माफ करिएगा, टीजीटी के लिए जो सोशल साइंस का जो विषय का कम्बिनेशन इसमें क्या रहेगा। क्योंकि टीजीटी का जो हर एक, जैसे कि सपोज दैट यूपी टीजीटी कराते हैं उसमें विषय का कम्बिनेशन कुछ और होता है, इसमें कुछ और कर दिया गया है। बाकी अदर स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे टीजीटी का कम्बिनेशन सोशल साइंस के लिए कुछ और हो जाता है। तो हम सब इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इसमें जो है टीजीटी का कम्बिनेशन क्या रहने वाला है सोशल स्टडीज के लिए। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज और शेयर करना चाहूँगा। जो आवासीय विद्यालयों के लिए जो भी ये विज्ञापन आया हुआ है, इसके अगर डिटेल नोटिफिकेशन के लिए जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का जो है लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के थंबनेल में यानी एंड स्क्रीन में जो है आपको वहां से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि टीचिंग की पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से पद आए हुए हैं, और नॉन टीचिंग में क्या क्या है, यानी कि जैसे काउंसलर और लाइब्रेरियन की क्या क्या पोस्ट है, कैसे, वो सारी डिटेल जो है जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, देर न करते हुए मैं इस पीडीएफ के पेज नंबर 15 पे आ गया हूँ, और यहाँ पे 15 पे पेज नंबर 15 पे यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस का जो विषय का कम्बिनेशन है इसको क्लियर कर दिया गया है। तो हम सब यहाँ पे आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये कह रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से होने चाहिए 2 सब्जेक्ट आपके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ये बोल रहा है, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, यानी कि इतिहास और भूगोल के साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक विषय। और यहाँ पे नीचे दिया गया, और यहाँ पे वही उल्टा चीज़ कर दिया है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कर दिया है नीचे। तो यानी कि भूगोल और इतिहास के साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें से अभी आपको क्लियर नहीं है, जो सेकंड ऑप्शन है ये और चीज़ें क्लियर कर दे रहा है। यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे दूसरा ऑल ऑफ जो है पॉइंट, ये चीज़ों को और क्लियर करके यहाँ पे बताया जा रहा है। हिस्ट्री ऑब्लिक यहाँ पे दिया गया, साफ साफ देखिए, हिस्ट्री यहाँ पे ऑब्लिक दे दिया गया है। हिस्ट्री ऑब्लिक जियोग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडी फॉर ऑल 3 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये कह रहा है कि हिस्ट्री और ऑब्लिक जो जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट बीए का आपके 3 साल में होने चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर और नहीं, यहाँ पे ऑब्लिक कर दिया गया है, कहने का मतलब इतिहास और भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट बीए का आपने 3 साल में आपने पढ़ा हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। और नीचे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, इन केस ऑनर्स डिग्री हिस्ट्री इन हिस्ट्री, यानी कि अगर इन केस अगर आपने इतिहास को अगर ऑनर्स लिया है, उसके साथ साथ आपको जो है आपके पास यहाँ पे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को जो है आप बीए के किन्हीं 2 साल में, यहाँ पे ग्रेजुएशन में किन्हीं 2 साल में आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिख दिया है 2 ईयर्स। तो अगर आपने हिस्ट्री आपका ऑनर्स पेपर है तो आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट 2 साल में होना चाहिए, और इतिहास आपका 3 साल में होना चाहिए। और नीचे यहाँ पे ठीक उल्टा भी बोला जा रहा है कि अगर सिमिलर केस, यहाँ पे एक चीज़ और हो जा रहा है कि अगर सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर जियोग्राफी, यानी कि अगर जियोग्राफी किसी कैंडिडेट ने जो है आपका ऑनर्स ले लिया है तो सेम जो है हो जाना चाहिए आपके पास जो है यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये 2 साल में होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने हिस्ट्री और जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट आपने ऑनर्स में लिया, यानी कि बीए के 3 साल में है, बाकी बचते हैं जो आपके जो 3 सब्जेक्ट, और उसमें से कोई आपको दो विषय किन्हीं 2 साल में आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये कह दे रहा है कि आपका ऑनर्स पेपर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आपका ऑनर्स ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आपका ऑनर्स जो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ऑनर्स पेपर आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं होना चाहिए। ऑनर्स आपको करना है तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में से ही एक ऑनर्स करना है। यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब है कि आपका इतिहास और भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट जो है बीए के 3 साल में होना चाहिए, यानी आपने पढ़े हो। बाकी और के 2 विषय कि अगर 2 साल भी आपने पढ़े हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हो 2 विषय, तो भी आपका जो है कम्बिनेशन वहाँ पे माना जाएगा। और ठीक है, यूपी टीजीटी में कुछ इस तरह से हो जाता है। यूपी टीजीटी में ऐसा होता है कि अगर आपने जो है जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट अगर 2 साल भी पढ़ा हो तो भी यूपी टीजीटी के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते, योग्य हो जाते। लेकिन यहाँ पे कुछ और नियम बन गए हैं, जो नए विद्यालय के लिए कुछ नए नियम जो है गवर्नमेंट लेके आई है। एक तरह से बड़ा उलझाऊ नियम है। और सोशल साइंस में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो है ऑनर्स ले लिए हैं। अगर जिसका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक भी ऑनर्स होगा तो उसका मतलब कि वो जो है यहाँ से इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। जो भी ये रेसिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं केंद्र सरकार के थ्रू, इसमें जो टीजीटी सोशल साइंस के लिए ऐसे कैंडिडेट जो है यहाँ पे योग्य नहीं होंगे। तो यहीं पे दोस्तों देख लीजिए, एक अजीब सा यहाँ पे विरोधाभास है। टीजीटी सोशल साइंस
उसके लिए अलग अलग यानी यूपी टीजीटी कुछ और केंद्र सरकार का जो ये नया विद्यालय है इसमें टीजीटी सोशल साइंस का कुछ और एलिजिबिलिटी हो जा रही है। तो अपने देश में ही एक ही पद के लिए और एक ही विषय की टीचर बनने के लिए आपको दो अलग अलग जो है क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने रख दिया है। तो कैंडिडेट इसमें क्या हो रहा है, गुमराह हो रहे हैं, और जिसको पहले से अवेयर नहीं थे यानी जो ग्रेजुएशन में अवेयर नहीं था, जिन्होंने बस ऐसे लेके पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया है, तो अब तो वो यहाँ पे जो है वहाँ पे ये एलिजिबल नहीं रहेंगे, आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको ये करना ये चाहिए था कि यूपी टीजीटी करता है उस तरह से अगर भी करते तो काफ़ी लड़के जो यहाँ पे आवेदन कर सकते थे एसएसटी में। तो दोस्तों आसानी थी, यहाँ से जो भी जानकारी देगा आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे कुछ काम कर सकूं नए विज्ञापन के बारे में, जो भी इस तरह की छोटी छोटी जो रिसर्च करके शोध करके मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को फैक्ट को ला सकूँ। तो लास्ट में एक बार फिर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।